हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे आवर कंट्री इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 6 ज्योग्राफी का। तो हमारा जो आवर कंट्री इंडिया चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। ठीक है। तो जो आवर कंट्री इंडिया है बेसिकली वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर वर्क करता है। जो पिछले चैप्टर्स थे वो थोड़े लंबे खिंच जाते थे, लेकिन ये चैप्टर जो है वो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो याद करनी पड़ती है। ठीक है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवर कंट्री इंडिया चैप्टर में जो हमारा प्यारा भारत है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जितनी भी आपके सामने फैक्ट्स दे रखे हैं ये आपको याद करने होंगे, आपके एग्जाम में ही आएंगे। तो सबसे पहले हम साइज की बात करें। अगर इंडिया के साइज की बात करें, ठीक है, ये जितना भी पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये बाउंड्री में, ये जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए इक्वेटर है, तो ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो जो हमारा इंडिया है उसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ एशिया में। ठीक है। तो जो इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अब बात करी जाए इसके आसपास क्या क्या है, तो इसके जो इस साइड है वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, राइट में जो है बे ऑफ बंगाल है, और लेफ्ट में जो है वो अरेबियन सी है, और जो नीचे बॉटम में है वो है इंडियन ओशियन। यहाँ पर जो है वो इंडियन ओशियन है। ठीक है। तो जो इंडिया है हमारा वो तीन जगह से पानी से घिरा है। लेफ्ट साइड से अरेबियन सी, राइट साइड से बे ऑफ बंगाल, और बॉटम से साउथ साइड से वो है इंडियन ओशियन। अब जो नेक्स्ट बात करी जाए वो जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, टॉप मोस्ट नॉर्थ साइड में हिमालयाज हैं, यहाँ पर इस साइड। ठीक है। यहाँ पर डेजर्ट है, ये हम बात करेंगे बेसिकली अगली स्लाइड में। तो और बातें करते हैं। तो जो इंडिया का साइज है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसकी लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है। तो लॉन्गिट्यूड देखा जाए, जो ये होते हैं लंबी रेखाएं होती हैं, वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ, जो इसका नॉर्थ पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे, और जो साउथ पॉइंट है ना वो है 37 डिग्री 5 नॉर्थ। अब लैटिट्यूड्स की बात करें तो इसका जो वेस्ट साइड में जो है पार्ट, वेस्टर्न जो है पार्ट, ये है रन ऑफ कच्छ। ठीक है। रन ऑफ कच्छ जो है वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, और ये इसकी लोकेशन है 68 डिग्री 7 ईस्ट, 68 डिग्री 7 ईस्ट। और जो ईस्ट साइड में इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वो है 97 डिग्री 2 5 ईस्ट। ठीक है। अब जो इसमें नेक्स्ट जो फैक्ट्स है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, हमने पिछली वीडियोज में याद किया था। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये इंडिया को बेसिकली 20 से डिवाइड कर देती है, हाफ में, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट्स से गुजरती है, और उन स्टेट्स का आप नाम बताओगे कमेंट में। ठीक है। तो हमने क्या किया, बे ऑफ बंगाल के बारे में जाना, अरेबियन सी के बारे में, इंडियन ओशियन के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब जो इनका कहाँ तक फैला हुआ है इंडिया, इसकी अगर किलोमीटर की बात करी जाए तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है वो 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा जाए तो वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। बेसिकली एनसीईआरटी में आपको ये 3200 किलोमीटर दे रखा है, और ये 2900 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो है 3214 किलोमीटर, और वो दूसरा जो है वो है 2933 किलोमीटर। और इसकी जो टाइमलाइन है ये है जो मिर्ज़ापुर से क्रॉस होती है उत्तर प्रदेश में 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये सब था, हमें याद करना होगा इस स्लाइड्स के अकॉर्डिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़। जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ मान लीजिए, फर्स्ट है अफगानिस्तान, सेकंड है पाकिस्तान,
तो यहाँ से कुछ इस पार्ट में जो है वो अफ़गानिस्तान की बाउंड्रीज लगती है इंडिया से, और ये हमारा पार्ट है पीओके जो है वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, हम ले लेंगे कभी भी। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 9 जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। आपसे पूछ लेगा कि जो हमारी सबसे बड़ी नेबरिंग कंट्री है वो कौन सी है, तो वो है चाइना। सबसे छोटी कौन सी है? मालदीव्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब जो लास्ट टॉपिक है ना आपकी बुक का, इस चैप्टर की बुक का, वो है फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया है वो किस किस चीज़ में डिवाइड है बेसिकली। तो इंडिया जो है उसका हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि इंडिया जो है वो अनफेयर डिवाइड है बिल्कुल भी। ठीक है, कहीं पर प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, जो हमने लैंडफॉर्म्स की वीडियो करी है उसमें प्लेन्स प्लेट्यूज के बारे में हमने जाना। तो इंडिया जो है वो देखिए इस स्लाइड के अकॉर्डिंग डिवाइड है। तो जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल लाइट ब्लू में, ये वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स। सेकंड जो पार्ट है ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है, लैंडफॉर्म्स के बारे में, तो पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। लैंडफॉर्म से प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, डेजर्ट क्या होता है, ये आप उस वीडियो में जान लीजिए, देख लीजिएगा। तो ये है फर्स्ट जो है वो है नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड जो है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। वेस्टर्न साइड में जो हमारे पास ये एरिया है इसमें डेजर्ट है, इसे बोलते हैं थार डेजर्ट। और जो ये है फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा है ये प्लेट्यूज हैं, मतलब बेसिकली पेनिसुलर प्लेट्यूज बोलते हैं इसको। और जो ये कोस्ट से लगते हुए एरिया, मतलब कि समुद्र से लगते हुए जो एरिया है ये, इन्हें बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अगली डिवीज़न जो है वो आइलैंड्स है। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स है हमारे पास 2। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपकी इस वीडियो में सॉरी इस चैप्टर में सुनामी का भी डिस्कशन किया है। तो सुनामी क्या होती है? सुनामी जो है वो पानी की जो है वेव्स होती हैं, हायर वेव्स, बहुत ज़्यादा ऊंची वेव्स जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुनामी है, मतलब जो हमारा जो सदर्न पॉइंट है ना, बिल्कुल साउथ में जो पॉइंट था वो था मरीना ट्रेंच। ठीक है, लेकिन सुनामी के कारण वो जो मरीना ट्रेंच था वो डूब गया है। तो ये था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में। तो जितने भी हमने इस वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस किए वो आपको याद करने होंगे, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक